Good morning, students. I hope all of you are fit and fine at home. Dear students, one topic is remaining in chapter 10, और that is grouping method. मोड कैलकुलेट करने के लिए ग्रुपिंग मेथड से हम कैसे मोड कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा टॉपिक रिमेनिंग रहता है बेटा. तो टुडे वी विल डिस्कस ग्रुपिंग मेथड. ठीक है, आज हम ग्रुपिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करके हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने डायरेक्ट एग्जांपल लिया है. तो ग्रुपिंग मेथड में बेटा दो चीज़ होती है, एक ग्रुपिंग टेबल बनेगी, ग्रुपिंग टेबल, एक दूसरी होगी बेटा इसके अंदर एनालिसिस टेबल. ठीक है, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल. तो ये टेबल हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में ही, यही दो मेन चीज़ें हैं आपकी, कि ग्रुपिंग मेथड में दो टेबल बनती हैं, एक ग्रुपिंग टेबल और दूसरी है एनालिसिस टेबल. ये टेबल कैसे बनाई जाती है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल देख सकते हो कि डिस्क्रीट सीरीज़ का मैंने एग्जाम्पल लिया है. साइज गिवन है हमें 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17. साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है बेटा. ठीक है, वैसे तो अगर आपको मेंशन नहीं है कि आप मोड के सीधा ऐसे दे रखा है कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, तो उस टाइम पे आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, इंस्पेक्शन मेथड भी लगा सकते हो. और जब अगर आपको मेंशन है कि कैलकुलेट या डिटरमाइन द मोड बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड, तब आपको ग्रुपिंग मेथड का ही यूज़ करना पड़ेगा. तो कैसे करते हैं ग्रुपिंग मेथड का यूज़, वो हम डिस्कस करेंगे अभी. तो ये एग्जाम्पल है. तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे बेटा ग्रुपिंग टेबल, कि कैसे हम ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे इसके अंदर. तो फर्स्ट आप इसमें देखो, मैंने आपको बताया था कि जब ग्रुपिंग टेबल बनाई जाती है तो बेटा उसमें टोटल जो कॉलम होते हैं वो 6 कॉलम होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6. ठीक है, हमें साइज़ गिवन था, साइज़ हमने नोट कर लिया, एक्स की वैल्यू 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 तक. ठीक है, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी नोट की बेटा. ठीक है, अब आप फ्रीक्वेंसी में आप देखोगे कि जो फ्रीक्वेंसी नोट की है उसी को हमने क्या कहा बेटा, फर्स्ट कॉलम कहा है. ठीक है, तो सबसे जो पहला कॉलम होता है उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो नोट करके उसको नंबर दे देना है फर्स्ट कॉलम. कौन सा कॉलम बेटा, ये फर्स्ट कॉलम हमारा. ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि फर्स्ट कॉलम के अंदर हाईएस्ट वैल्यू क्या है बेटा. अगर आप इसमें देखोगे कि फर्स्ट कॉलम यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम चेक करें तो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है बेटा 25. ठीक है, अब हम बनाएंगे बेटा सेकंड कॉलम. तो सेकंड कॉलम में क्या होता है बेटा, सेकंड कॉलम में जैसे कि यहाँ पे मेंशन है आपको 1 + 2. ठीक है, सेकंड कॉलम क्या शो कर रहा है, 1 + 2 बेटा. तो 1 + 2 का मीनिंग ये होता है कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस में सेकंड फ्रीक्वेंसी, उसके बाद यानी कि दो दो का पेयर बना के हम क्या करें, इनका फ्रीक्वेंसी का टोटल करते जाएं. तो अब 2 2 का पेयर बनाओ, देखो कि जैसे कि फर्स्ट प्लस में सेकंड, अगर मैं 2 + 3 करूँगी बेटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा मेरे पास. 6 + 12 करूँगी 18, 20 + 24 कर दो 44 आ जाएगा बेटा. 25 + 7 करोगे 32 आएगा, और 5 + 3 करोगे बेटा 8 आ जाएगा. अब यहाँ नीचे देखो सिंगल 1 रह जाता है, एक फ्रीक्वेंसी रिमेनिंग रहती है. यहाँ पे 2 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे एज इट इज़. ठीक है, अब है बेटा थर्ड कॉलम की बात करेंगे. ठीक है, अगर अब हम सेकंड कॉलम की बात कर ली हमने, अब हम थर्ड कॉलम की बात करते हैं. तो आप एक चीज़ और साथ के साथ यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि अब आप ध्यान से देखो, सेकंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आई बेटा हमारे पास, 44. ठीक है, इसका क्या यूज़ है वो हमें एनालिसिस टेबल में ये यूज़ करनी होती है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे. अब हम थर्ड कॉलम की बात करते हैं. तो थर्ड कॉलम को ध्यान से देखिए, इसमें है मेंशन 2 + 3 बेटा, 2 + 3. तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दोगे आप, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर.
आप क्या करोगे, सेकेंड फ्रीक्वेंसी प्लस में थर्ड फ्रीक्वेंसी कर दोगे, तो 3 प्लस में 6 करो बेटा 9 आ जाएगा। सेकेंड फ्रीक्वेंसी से पेयर बनाना स्टार्ट कर दो। 3 प्लस 6 9, 12 प्लस 20 32, 24 प्लस 25 49 बेटा। 7 प्लस 5 करोगे 12 आ जाएगा, और 3 प्लस 1 कर दोगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट बेटा, अगर हम आप बात करते हैं आपकी कॉलम नंबर आपका 4th, तो कॉलम नंबर 4th जो है उसमें आप ध्यान से देखोगे कि हमें क्या करना है, 1 + 2 + 3, यानी कि 3 3 का ग्रुप बना के उसको प्लस करते जाना है। तो 3 3 का ग्रुप बनाते जाओ, 1 + 2 + 3, यानी कि फ्रीक्वेंसी 1 पे कितनी है, 2 3 6, तीनों को प्लस कर दो बेटा, तीनों को प्लस कर देते हैं। देखो यहाँ पे 4th कॉलम कहता है 1 + 2 + 3, यानी कि फर्स्ट नंबर की फ्रीक्वेंसी प्लस में सेकंड नंबर की फ्रीक्वेंसी प्लस में थर्ड नंबर की फ्रीक्वेंसी, 3 3 का ग्रुप बना लो बेटा। अब इसमें तो 2 + 3 + 6 11 आ जाएगा बेटा। उसके बाद ये 3 का ग्रुप बना हमारा। अब नेक्स्ट 3 का ग्रुप बनाओ, तो नेक्स्ट 3 कौन है, 12 20 और 24, इनका ग्रुप बना के टोटल लिखो बेटा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट 3 का बनाओ, तो 25 प्लस में 7 प्लस में 5, क्या आ गया आपके पास, 37 आ गया बेटा। अब आप देखोगे नीचे हमारे पास 2 रिमेनिंग रह जाते हैं, 3 और 1। तो 3 और 1 में 3 का ग्रुप नहीं बन रहा बेटा, 2 का ग्रुप बन रहा है, लेकिन कॉलम के अकॉर्डिंग हमें 3 का ग्रुप बनाना है। तो इनको ऐसे ही हम छोड़ देंगे क्योंकि इनका ग्रुप कंप्लीट नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे बेटा इसमें 5th कॉलम, 4th कॉलम हो गया हमारा। तो 4th कॉलम हो गया है, तो इसके बाद हम 5th कॉलम की बात करेंगे। तो 5th कॉलम में आप देखो ध्यान से कि क्या है कि 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, यहाँ पे क्या करना है बेटा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को नहीं, सेकंड फ्रीक्वेंसी प्लस में थर्ड फ्रीक्वेंसी प्लस में फोर्थ फ्रीक्वेंसी। ग्रुप तो 3 3 का बनेगा, लेकिन फर्स्ट को छोड़ के बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट को छोड़ दो, यहाँ पर 2 को छोड़ दो। आगे देखो 3 क्या क्या आता है इसके अंदर, अगर 3 वैल्यू अगर हम देखें तो 3 क्या आती है, 3 + 6 + 12, 3 का ग्रुप बन गया आपका। 3 + 6 + 12 यानी कि 21 आ गया। फिर 3 का ग्रुप बनाओ बेटा, 20 + 24 + 25, इनका टोटल लिखो यहाँ पर। फिर 3 का ग्रुप बनाओ, तो यहाँ पे 7 + 5 + 3। अब 1 एक सिंगल डिजिट रहती है हमारे, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे 3 का ग्रुप कंप्लीट नहीं हो पा रहा, 3 फ्रीक्वेंसी नहीं है हमारे पास, इसलिए इसको हम ऐसे ही रिमेनिंग रहने देंगे। नेक्स्ट है बेटा 6th कॉलम। अब 6th कॉलम में हम आप बस ध्यान से देखो क्या है, 3 + 4 + 5 बेटा, 3 + 4 + 5। इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसका मीनिंग ये है कि आपको फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी को छोड़ना है और आगे 3 + 4 + 5, 3 3 की फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हुए आपको ग्रुप उनकी वैल्यू प्लस करके लिखनी है यहाँ पर। तो 3 + 4 + 5 यानी कि थर्ड नंबर की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 6। ठीक है, 6 + 12 + 20 कितना आ जाएगा हमारे पास, 38। उसके बाद फिर हम 3 नंबर लेंगे, तो उसके बाद 3 नंबर क्या है हमारे पास, इसमें 24 + 25 और +7, 3 का ग्रुप बन गया। फिर नेक्स्ट 3 का ग्रुप बना देंगे बेटा, 5 + 3 + 1, उनका टोटल लिख देंगे। ठीक है, तो यानी कि ऊपर जो आपके कॉलम पे मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, यानी कि आपको क्या करना है, सिंपल फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखना है। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखना है, 2 का पेयर है, 3 का ग्रुप है, वो उसके अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है। सेकंड कॉलम में हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस में सेकंड, 2 का प्लस करते हुए लिखेंगे। थर्ड कॉलम में 2 + 3 यानी कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, सेकंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड फ्रीक्वेंसी प्लस में थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ फ्रीक्वेंसी प्लस में फिफ्थ फ्रीक्वेंसी, ऐसे 2 का ग्रुप बना देंगे। फोर्थ कॉलम क्या कहता है हमारा, फोर्थ कॉलम कहता है 1 + 2 + 3 यानी कि 3 3 का ग्रुप बनाना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस में सेकंड फ्रीक्वेंसी प्लस में थर्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 3 3 का ग्रुप बनाते जाएंगे। फिफ्थ कॉलम में हम करेंगे 2 + में 3 + में 4 यानी कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, सेकंड से 3 3 का ग्रुप बनाते हुए टोटल करते जाएंगे।
ठीक है। और सिक्स्थ कॉलम कहता है 3 + 4 + 5, यानी कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ दो, सेकंड छोड़ दो, थर्ड फ्रीक्वेंसी से 3-3 का ग्रुप बनाते हुए उसका टोटल लिखते जाओ। ये हमारी थी बेटा एनालिसिस टेबल। अब ग्रुपिंग टेबल। अब हम बनाएंगे इसके बाद एनालिसिस टेबल। तो एनालिसिस टेबल में हम देखते हैं आपको क्या मेन चीज़ करनी है। एनालिसिस जो टेबल बनाई जाती है हमारी, उसमें आप दो चीज़ें होती है, एक साइड तो कॉलम होगा और एक साइड जो एक्स की वैल्यू है वो लिखी जाएगी बेटा। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर नीचे हमने ये एनालिसिस टेबल बनाई है बेटा ये। तो इसमें आप ध्यान से देखो, कॉलम यानी कि 6 कॉलम बने हैं ना हमारे ऊपर ग्रुपिंग टेबल के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ये 6 कॉलम लिख लेंगे बेटा, और नीचे टोटल आ जाएगा फिर इसका। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, टोटल 6 कॉलम बनाए हैं, तो वो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल उसमें क्या लिखेंगे बेटा, ये कह सकते हैं, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल उसमें देखा जाए तो क्या है, साइज लिखा हमने 7, एक्स की वैल्यू 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ये हमारी साइज, हमारे पास साइज गिवन था ना बेटा, ये हमने हॉरिजॉन्टली लिया है। और जो कॉलम है वो हमने क्या किए हैं, वर्टिकल, ये जो साइज है वो वर्टिकल है और कॉलम जो है आपके हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, यानी कि ये तरह कह सकते हैं कि जो साइज होगा वो आपकी कॉलम बता रहा है, और ये जो कॉलम जो बनाए हैं वो रो उसमें ले लिए हमने। यानी कि यहाँ पे तो हमने ये कॉलम ले लिए है, यहाँ पे हमने साइज नोट कर लिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आना है, कोई भी एक्स के जो साइज गिवन है, कोई भी एक्स की वैल्यू जो आपको गिवन है, और कॉलम आपके इधर आएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें जो ऊपर हमने टेबल की थी उसके अकॉर्डिंग हमें टिक करना है। टिक किसको करेंगे, जो आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम में आप देखो, फर्स्ट कॉलम को अगर ध्यान से देखो, जो जिसे हमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमने कहा था, उस फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या है बेटा, 25। ठीक है, उस फर्स्ट कॉलम में 25 जो है हमारे पास, वो क्या है बेटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि कॉलम जो है हमारा, कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है। और अगर इसमें साइज देखा जाए बेटा, जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, 25 के सामने 13 है। 25 के सामने देखो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कितनी है, 25। 25 के सामने एक्स की वैल्यू कितनी बेटा, 13 है। तो 13 में हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम में जाएंगे और 13 के सामने टिक कर देंगे। ठीक है, सेकंड कॉलम में आप देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बेटा, 44 है। और 44 जो है किसका सम है, वो 20 प्लस में 24 का टोटल है। अब 20 के सामने एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 11, तो 11 पे टिक कर दिया। और 24 के सामने एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 12, तो हमने 12 के में कॉलम में टिक कर दिया बेटा। ठीक है, वैसे ही थर्ड कॉलम पे आ जाओ। अब थर्ड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बेटा, 49। 49 जो है बेटा वो किसका सम है, 24 और 25 का सम है बेटा। अब 24 के सामने देखो कि x की वैल्यू क्या है, तो 24 के सामने क्या है, 12 है बेटा, और 25 के सामने क्या है, 13 है। तो हम थर्ड कॉलम में चेक करेंगे, 12 के सामने टिक कर देंगे और 13 के सामने टिक कर देंगे। ठीक है, अब फोर्थ कॉलम की बात करते हैं। तो फोर्थ कॉलम में आप ध्यान से देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बेटा, 56। 56 किसका सम है बेटा, 12 प्लस 20 प्लस 24। अब आपको क्या चेक करना है, ये जो 12 प्लस 20 प्लस 24 है वो उसमें x की वैल्यू चेक करनी है। अब x की वैल्यू 12 के सामने कितनी है बेटा, ध्यान से देखो तो 10 है। तो यहाँ पे हम कॉलम फोर्थ देखेंगे और 10 का जो बना हुआ है उसमें हम टिक कर देंगे। वैसे फिर 20 के सामने वैल्यू क्या है बेटा, 11 है, तो 11 को टिक कर देंगे। और 24 के सामने 12 है, तो फिर 12 को टिक कर देंगे। ठीक है, फिर फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू है बेटा 20 प्लस 24 प्लस 25, यानी कि टोटल है ये 69, ये हाईएस्ट वैल्यू है।
ये जो सम है उसके सामने x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो उसके सामने अगर मैं x की वैल्यू देखती हूँ, 20 के सामने क्या है 11, तो 11 के कॉलम में टिक किया। और फिर 24 के सामने क्या है 12, तो 12 के कॉलम में टिक कर दिया। और 25 के सामने क्या है बेटा 13, तो यहाँ पे 13 पे टिक कर दिया। ठीक है, ऐसे ही फिर हम 6th कॉलम में देखेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बेटा 56 है। और 56 जो है वो किसका सम है बेटा 24 + 25 + 7 का। 24 के सामने क्या वैल्यू बेटा 12, तो 12 पे टिक किया। 25 के सामने क्या है 13, तो यहाँ 13 को टिक किया। और 7 के सामने क्या है 14, तो ये 14 के कॉलम में टिक कर दिया। ठीक है, अब आपको इसके बाद क्या करना है बेटा, इसका सम करना है। तो आप यहाँ पे टोटल करोगे तो 7 के उसमें देखो कोई भी टिक नहीं है, तो डैश लगा दो या 0 लिख दो। 8 में भी कोई नहीं आता, डैश लग गया। 9 में क्या है एक भी टिक नहीं है, तो डैश लगा दिया। अब 10 में 1 टिक है, तो 10 का टोटल 1 हो गया। ठीक है, 11 में 3 बार टिक है, तो 11 का टोटल कितना हो गया 3 हो गया बेटा। 12 में आप देखो कि कितने टाइम टिक है 5 टाइम है, तो यहाँ पे 5 आ गया बेटा। 13 के कॉलम में 4 टाइम टिक है, तो यहाँ 4 आ जाता है। 14 में 1 टिक है, तो 1 आ जाएगा। 15, 16 और 17 में कोई टिक नहीं है, तो वहाँ पे आप डैश डैश लगा के छोड़ दोगे। ठीक है, अब जो आपको क्या करना है हाईएस्ट, अब इसमें देखना है हाईएस्ट क्या आया टोटल हमारा। तो हाईएस्ट टोटल आप देखोगे कि इसमें क्या है बेटा 5 है। हाईएस्ट टोटल क्या है बेटा 5, और 5 के सामने ये वैल्यू क्या है हमारी 12 है। तो इसका मीनिंग कि मोड हमारा क्या है बेटा 12 है। ठीक है, तो जिसका सम हाईएस्ट होगा वही हमारा मोड। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को चेक करना था, तो ये हमारा क्या है बेटा मोड है। ट्राई करके देखना, सोल्व करके देखना क्वेश्चन, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ कि मान लो सीरीज कौन सी हो आपकी, सीरीज कौन सी है क्लास इंटरवल सीरीज। पहले हमने कौन सी सीरीज की थी अभी डिस्क्रीट सीरीज। अगर मान लो सीरीज आपकी कौन सी हो जाए क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल सीरीज में भी हम क्या करेंगे ग्रुपिंग मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है बेटा वो 10 है, और वो 2 क्लास इंटरवल की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, वो ये जो आपका ऊपर वाला L1 प्लस में F1 माइनस में F0 ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो एक नहीं है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है। अब 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा ग्रुपिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें अब ग्रुपिंग मेथड का यूज करें। वहीं आपका सेम प्रोसेस है, कुछ चेंज नहीं होता यहाँ पर भी। हम पहले क्या करेंगे ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, फिर एनालिसिस टेबल बनेगी। ग्रुपिंग टेबल में जब डिस्क्रीट सीरीज थी तो यहाँ पे x की वैल्यू थी बेटा, आपको यहाँ पे क्या करना है क्लास इंटरवल अपनी डालनी है। ठीक है, क्लास इंटरवल जो हमें गिवन है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। ठीक है, उसके बाद वहीं फर्स्ट कॉलम वो टोटल वहीं 6 कॉलम बनेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा बेटा फ्रीक्वेंसी आएगी हमारी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है 1, 2, 10, 4, 10, 9, 2। ये हमने क्या किया फ्रीक्वेंसी नोट कर दी। अब बात आती है सेकंड कॉलम की। तो सेकंड कॉलम में क्या करना बेटा 1 + 2 करना हमें। ठीक है, सेकंड कॉलम में हमें कुछ चेंज नहीं हो रहा बेटा, वही सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि आपकी अगर क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है। बस यहाँ पे क्या है लास्ट में हमें ये फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों अप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हैं, तो यहाँ पे हम जो ये ग्रुपिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ ये जानने के लिए कर रहे हैं कि F1 की वैल्यू कौन सी होगी। ठीक है, F1 की वैल्यू ये वाली ली जाए 10 to 15 में जो बनी है ये वाला F1 लिया जाए, या इस वैल्यू को F1 के तौर पे लिया जाए। तो इसमें हमें ओनली क्लास इंटरवल पता चल जाएगी और F1 की वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं ग्रुपिंग टेबल।
तो ग्रुपिंग टेबल में फर्स्ट कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का, सेकंड कॉलम हम क्या करेंगे 1 + 2। तो प्लस करो यहाँ पर, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस में सेकंड, फिर थर्ड प्लस में फोर्थ, और फिर फिफ्थ प्लस में सिक्स फ्रीक्वेंसी, 1 प्लस में सेकंड, थर्ड प्लस में 4 और हाँ जी फिफ्थ प्लस में 6। यहाँ पे 2 क्या है रिमेनिंग रह जाएगा, क्योंकि 7 के साथ 2 का पेयर कंप्लीट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 7 प्लस में सेकंड करो, कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। थर्ड प्लस में 4 करो, यानी कि थर्ड फ्रीक्वेंसी प्लस में फोर्थ फ्रीक्वेंसी, कितना आ गया टोटल हमारा 14 आ गया है। फिफ्थ फ्रीक्वेंसी प्लस में 6 करोगे तो ये आपका 19 आ जाएगा। वैसे ही फिर हम थर्ड कॉलम पे जाते हैं। थर्ड कॉलम में क्या है, सेकंड प्लस में थर्ड, यानी कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो और सेकंड फ्रीक्वेंसी से 2-2 का ग्रुप बनाते हुए उनका टोटल लिखते जाओ। फिर है फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम कहता है बेटा 1 + 2 + 3। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस में सेकंड प्लस में थर्ड, 3-3 का ग्रुप बना के, तो 1 + 2 + 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। आगे 3 का ग्रुप बनाओ बेटा, 4 + 10 + 9, इसका टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 23। आगे एक सिंगल फ्रीक्वेंसी रिमेनिंग रहती है तो उसका कोई यूज नहीं है बेटा, क्योंकि उसका 3 का पेयर कंप्लीट नहीं होता। फिर है फिफ्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम में क्या करना है, 2 + 3 + 4। तो यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो, सेकंड से 3-3 का ग्रुप बना लो, तो 2 + 3 + 4, यानी कि सेकंड फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, थर्ड कितनी है 10 और फोर्थ कितनी है 4। तो तीनों को प्लस करके लिख दो, यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा टोटल 16 आ जाएगा। फिर 3 का ग्रुप बनाओ, 10 + 9 + 2। ठीक है, फिर है लास्ट आपका सिक्स्थ कॉलम। सिक्स्थ कॉलम क्या कहता है, 3 + 4 + 5, यानी कि फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो, थर्ड फ्रीक्वेंसी प्लस में फोर्थ फ्रीक्वेंसी प्लस में फिफ्थ फ्रीक्वेंसी, तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों को प्लस करके लिख देंगे, 24 आ जाएगा। और ये यहाँ नीचे 2 ही रिमेनिंग रहती हैं, 3 का ग्रुप कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, देखो कोई एनालिसिस टेबल ये नहीं है कि आपकी सीरीज चेंज हो गई तो इसका कोई पैटर्न चेंज होता है, वही सेम पैटर्न बना रहेगा। फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी का होता है, सेकंड कॉलम में 1 + 2 करते हैं, थर्ड कॉलम में 2 + 3 करते हैं, फोर्थ कॉलम में 1 + 2 + 3 करेंगे, फिफ्थ कॉलम में 2 + 3 + 4 कर देंगे, और फिर सिक्स्थ कॉलम में 3 + 4 + 5 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे। तो एनालिसिस जो टेबल बनाई जाएगी बेटा, उसमें क्या करना है, ये आपके कॉलम हो गए इस साइड, और इस साइड हम क्या कर देंगे जो क्लास इंटरवल आपकी जो है। ठीक है, अब आप यह देखो, फर्स्ट कॉलम है हमारा फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पे 2 हाईएस्ट वैल्यू हैं 10 और 10। तो इस 10 के सामने क्लास इंटरवल कितनी है बेटा, 10 to 15। तो 10 to 15 क्लास इंटरवल देखेंगे यहाँ पर और इसमें टिक कर देंगे। फिर सेकंड जो है 10, उसकी क्लास इंटरवल क्या है बेटा 20 to 25, तो इस पर भी हम क्या कर देंगे टिक कर देंगे। ठीक है, फिर सेकंड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू कितनी बेटा 19 है, और 19 जो सम है वो किसका है 10 + 9 का। तो 10 के सामने क्लास इंटरवल कितनी है बेटा 20 to 25, तो ये हम 20 to 25 पे टिक कर देंगे। और 9 के सामने जो क्लास इंटरवल है वो बेटा वो है 25 to 30, तो हम इसके सामने टिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर हम थर्ड कॉलम में चेक करेंगे। थर्ड कॉलम में जो हाईएस्ट टोटल हमारा आया है वो आया बेटा 14 जो है 4 और 10 का टोटल है, और 4 के सामने जो क्लास इंटरवल है वो बेटा 15 है, 15 to 20। तो हमने यहाँ 15 to 20 पे टिक किया थर्ड कॉलम में, और नेक्स्ट में 10 के सामने जो क्लास इंटरवल है बेटा वो क्या है 20 to 25, तो हमने 20 to 25 को टिक कर दिया। फिर नेक्स्ट आपका है फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट टोटल कितना है बेटा 23, 4 + 10 + 9, तो 4 के सामने क्लास इंटरवल क्या है 15 to 20 बेटा, तो यहाँ पे टिक कर दिया। 10 की क्लास इंटरवल क्या है 20 to 25, ये टिक कर दिया। और 9 की क्लास इंटरवल क्या है बेटा 25 to 30, इसको टिक कर दिया। फिर वैसे ही फिफ्थ कॉलम में आप देखोगे 21 हाईएस्ट है, 10 + 9 + 2, तो 10 की क्लास इंटरवल क्या है 20 to 25, और 9 की क्लास इंटरवल है 25 to 30, और 2 की क्लास इंटरवल है 30 to 35।
लास्ट जो कॉलम रहता है हमारा 6, उसमें क्या है बेटा, हाँ टोटल ही 3 वो है 10 + 4 + 10, यानी कि 10, ये 10 के सामने क्लास इंटरवल हमारी क्या है 10 to 15, 10 to 15 को टिक किया, ये नेक्स्ट की क्लास इंटरवल और ये नेक्स्ट 10 की क्लास इंटरवल। ठीक है, अब हम यहाँ पे लास्ट में टोटल करेंगे तो यहाँ पे डैश लगा देंगे, कोई टिक नहीं है, यहाँ पर भी डैश आ जाएगा। 10 to 15 का टोटल 2 आ जाएगा क्योंकि इसमें 2 टिक आए हैं। 15 to 20 का टोटल 3 आ जाएगा, 3 टिक हैं। 20 to 25 का टोटल 6 आएगा। 25 to 30 का 3 और 30 to 35 का 1 आएगा बेटा। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट कितनी वैल्यू आई टोटल में 6 आई है, तो हमारी क्लास इंटरवल क्या है बेटा 20 to 25, और ये जो 10 है वो क्या है F1 की वैल्यू है बेटा। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमें अब पता चल गया है कि F1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, क्लास इंटरवल ये आ गई, F1 की वैल्यू ये है बेटा, ये इस 10 की, और इससे पहले वाला F0 और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा F2। कॉमन डिफरेंस आई की बात की जाए 20 to 25 में 5 का डिफरेंस है, तो ये आपका 5 आ जाएगा। L1 कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है बेटा, ये करके देख लेना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 24.29। ये मैं फॉर्मूला आप लोगों को करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसमें का सॉल्यूशन भी आपको करके दिखाऊंगी तो फिर वो अपलोड नहीं होगी। ठीक है, तो ओके बेटा, ये करके देखना। अगर नहीं समझ में आए किसी बच्चे को, फिर भी कोई डाउट है तो फिर फ़ोन करके या मैसेज करके मुझे बता दें ताकि मैं दोबारा से उसको फिर से समझा दूँ। ठीक है, ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।